साधारण परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, ऐसा पिला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को हे प्रभु, दोनों जहां को हे प्रभु तब से भुला दिया, तब से भुला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी
सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, दर पे झुका दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। श्री रामायण सार जी। शरणागत की करे रक्षा, वीर जाए वही गिना, कहा पतित है जो ना रक्षा करे, हो कर अनमना, कहे जो मैं आपका हूँ शरण में जब आप पड़े, मम व्रत है रक्षा करना, कष्ट कैसे हो करे, श्रेष्ठ राजन यहाँ उसे लाइए कर मन बड़े, सुन कथन ये राज वानर हुए उसी समय खड़े, कहा वानर पाल ने तब तुम्हें फपता है यही, आर्य सबता है यही कथन सबका है, रहे विभीषण मिल हमें वचन अब का है यही, मेरा भी है यह निश्चय सुना जब का है यही, सुग्रीव संकर तब ही उत्तर वह आकाश से, चार साथी सहित भूप बड़ी आया आश से, रघुपति के पैरों पर बच्चा वह नाराश से, दया दान उसने मांगा देव उस अविनाश से, कहा विभीषण ने मिलकर भाई असुर, मैं छोटा शरणागत हूँ आज देव दयाल का, अशरण शरण आप ही मेरे विपत काल, तुझे छोड़ना है आश्रय जटिल संकट चाल का, राज्य जीवन धन तन सुख मेरा तब अधीन है, ये जन तो सगे सुजन से पत्नी सुत सहीन है, दया दृष्टि देव की हो दास ये जन दीन है,
चाहे जैसे पास रखो अथवा जो समीचीन है। दिया दिलासा रघुपति ने भाव दिव्य उदार से, कहा मुझको करो परिचित वीर द्वीपपुर व्यापार से। दिया दिलासा रघुपति ने भाव दिव्य उदार से, कहा मुझको करो परिचित द्वीपपुर व्यापार से। जो शरणागत की रक्षा करता है उसे ही वीर गिना जाता है। जो शरणागत है, और प्रभु कह रहे हैं कि वो वीर जो उसकी रक्षा करेगा वह वीर है। और जो कहे मैं आपका हूं और शरण में आ जाए तो मेरा व्रत है रक्षा करना। जितने मर्जी कष्ट कैसे मर्जी कड़े हों, तो मेरा नियम है, मेरा व्रत है, मैंने संकल्प लिया हुआ है। जो कहे मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर दया कीजिए, तो मेरा व्रत है उसकी रक्षा करना। श्रेष्ठ राजन, या उसे लाइए, मन अपना बड़ा कीजिए और लाइए। और फिर कहते, और फिर वानरपति ने कहा कि आपको यही आपको सूट करता है। फबता वही है, यही आपको सूट करता है। और आर्य सभ्यता भी यही है, और सबका कथन भी यही है कि विभीषण हम में मिल के रहे। और मेरा भी ये निश्चय यही है। वानरपति बोलते हैं मैं भी सहमत हूँ, राइट। और फिर उन्होंने संकेत किया और विभीषण जी अपने 4 साथी सहित आए, नीचे आए। बड़ी आशा थी। और फिर वे रघुपति के श्री चरणों में गिर पड़े और उन्होंने दया दान मांगी। और उन्होंने कहा कि मैं भाई हूँ असुरपति का, मैं छोटा हूँ लेकिन शरणागत हूँ। आज आप ही हैं मेरे, शरण आप ही हैं इस विपदा के काल में, और मेरा कोई आश्रय नहीं है आपके सिवाय। प्रभु, आपके सिवाय मुझे कोई नहीं है। और तो ये कहते, ये सगे सुजन सारे, पत्नी बच्चे, सबसे ही दया दृष्टि कीजिए मुझ पर, मुझ दास पर। चाहे जैसे रखो, जैसे जिस तरह मर्जी रखो आप। और मैं वहां रहने को तैयार हूँ। तो रघुपति ने दिलासा दिया और मुझे अच्छा, अब मुझे बताइए, है ना, बाकी चीजों का कहा। सो या बहुत सुंदर दिन रहा। संक्रांति का जाप चल रहा है अभी भी। पर आज सुबह जब आपकी शाम को संक्रांति का जाप आरंभ होने वाला था, या होने वाला था, तो देखा कि मैंने चेक किया। यूजुअली मैं निश्चिंत ही होती हूँ, पर महाराज कहते नहीं है, ऐसे नहीं बैठना, सब चीज का पता होना चाहिए। तो मैंने देखा कि जो साइन अप्स हैं, जो ड्यूटी लगनी है, जो मिनिमम 5 बैठने होते हैं ड्यूटी पर, वो तो है ही नहीं। वो बस शुरू में है 5 जिन्होंने साइन अप किया, बाकी तो किसी ने नहीं किया। सबको सिखाया भी महाराज ने कि साइन अप कैसे बनाने हैं, साइन अप कैसे करने हैं, पर साइन अप ही नहीं किया। कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, पूरे 5 नहीं बन रहे थे। मुझे तो ये ड्रामा सा ही लगा, पता नहीं क्या ड्रामा है। मतलब आप चाहते भी हैं, देखिए ये मेरा जॉब तो होता ही नहीं, मैं तो सारा दिन काम पर होती हूँ। अभी आई हूँ, है ना, थोड़ी देर ही होती है, फिर आती हूँ। फिर ऑब्वियसली देखिए, सुबह की 6:30 की निकली, लगभग 5 बजे पहुंचती हूँ घर, क्योंकि दूर है। और फिर घर का काम भी करना, क्योंकि फिर बैठकें हो जाती हैं, तब तक हमारी तो रात हो जाती है, राइट। तो ये मेरा थोड़ी ना है, ये तो आप लोगों का ही है, राइट। और आप लोगों का ही है, आप ही अपने आप ही ढीले ढाले से है, इंटरेस्टेड ही नहीं है जाप के लिए, फिर जाप रखना ही क्यों,
जब आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है जाप के लिए तो जाप रखना क्यों? सिंपल बात है। जब सेवा करने के लिए ही नहीं इंटरेस्टेड, जब ड्यूटी लेने के लिए नहीं इंटरेस्टेड, रामोपासना करी है, प्रभु ने तैयार किया है सेवा के लिए, सेवा करने के लिए ही नहीं इंटरेस्टेड, तो क्या करना है? क्यों इतना ड्रामा करना है? राइट? सो इसलिए ड्यूटी तो ऑफिशियल होती है ना। हम बैठ जाएंगे वो तो आप अपने लिए बैठ रहे हो। ड्यूटी देना मतलब आपने जाप की ड्यूटी दे रहे हैं, आप उसकी गिनती की ड्यूटी दे रहे हैं कि भाई आप कहीं कम ना हो जाए, निरंतर अखंड चलता रहे। ड्यूटी का मतलब ये है कि आप अखंड जाप को अखंड रखने में आप अपना योगदान दे रहे हैं। राइट? तो अगर आपने ड्यूटी ही नहीं लेनी है तो फिर जाप क्यों रखना? और ये मुझे तो पता नहीं था, पर मुझे तो बताया गया था कि अगर आपने अखंड जाप रखना होता है या आपने ऐसे करना होता है तो मिनिमम 5 जन होने चाहिए। राइट? तो जब आप लोगों ने करना ही नहीं है तो फिर रखना ही क्यों? राइट? रखना ही क्यों? अगर ड्यूटी नहीं देनी, अगर सेवा ही नहीं करनी कि मैं योगदान करती हूँ कि अखंड बना रहे, योगदान ही नहीं देना, तो फिर क्या करना है? बैठे रहिए अपनी गृहस्थी में। राइट? तो ये तो मिलके ही होती है चीजें। ये एक की तो नहीं होती, एक की तो नहीं होती। आपको ये है, ये है, ये है, ये गृहस्थ तो कभी खत्म होता ही नहीं है। राइट? सो इसलिए फिर मैं देखूंगी 1-2 बार, अगर तो अपने आप भरता है तो ठीक है। पहले भी मुझे पता था, और महाराज ने फिर उन साधिका से बुलवाया भी। एक साधिका जी जा जाके किसी को कभी वो करती कि भाई आओ आओ भाई, एक स्लॉट रह गया, तो मुझे पता ही नहीं चलता था। फिर अब महाराज ने तो बताना ही था ना कि कोई और कर रहा है ना, तो उन्होंने ही करवाई। उन्होंने किसी और का नाम ले दिया और पकड़े गए वो भी। ये क्या चीज हो रही है, ये क्यों कर रहे, जबरदस्ती क्यों कर रहे? फिर ऐसी बात आ गई क्यों? महाराज बताना चाहते थे कि ये जो जाप होता है इतना भर जाता है, ये कोई मेहनत कर रहा है पीछे। सब तो सो रहे हैं, कोई मेहनत कर रहा है पीछे। तो फिर मुझे तो हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे तो अगर आप लोग जाप करना चाहते हैं, आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि भाई हाँ भाई ये हमारी ही इच्छा है कि जाप हो, तो हमने ही इसमें योगदान देना, तो ये कहता कि ये खंडित ना हो। ये जो ड्यूटीज लगती हैं, ये ड्यूटीज पिलर्स होते हैं, ये 5 जन जो कि ध्यान रखते हैं कि भाई खंडित ना हो जाप किसी भी कारण, अखंड चल रहा है ना। तो इसलिए फिर मैं देखूंगी, अपने आप भरेगा तो ठीक है। अगर मुझे ही बोलना पड़ेगा अरे भाई भरो भरो भरो, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट। राइट? देयर इज नो नीड। ये चीजें तो अपने शौक से होती हैं, अपने इंटरेस्ट से होती हैं। ये चीजें कोई जबरदस्ती मम्मी थोड़ी ना है कि भाई अरे अरे पढ़ भाई पढ़, पास होना है, पढ़, ये वाली बातें थोड़ी ना है ये वाली। ये तो अपनी इच्छा से होनी चाहिए, अपनी इच्छा से ड्यूटी लगनी चाहिए और ड्यूटी लगानी चाहिए, और इच्छा दी होती है, कोई नहीं लगाता ड्यूटी। इसमें तो खुद आपने बैठना है, अपने इस अखंड जाप को सफल बनाना है, तो करेंगे। तो अगली बार से खुद ही देखेंगे कि भाई अगर तो अपने आप भर जाता है, 5 जन मिनिमम चाहिए। बहुत कम रखा है वैसे तो, पर फिर भी कुछ पता नहीं होता, तो 5 जन रखे, अगर नहीं भरता तो ठीक है, ठीक है। we'll call it off. It's so easy to call it off, right? It is so easy, but it is so challenging to continue going with that. Yeah. हाँ, सफल बनाना कोई कोई वो तो नहीं है, कोई इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। आराम से सफल हो गए, नो। कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होती है उस चीज को कि वो सफल बन सके। राइट? कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होती है।
तो वैसे बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत या या और मैंने ना भी की कुछ काम को। महाराज बड़ी सपोर्ट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है उनकी। आज मेरे सारे क्लास पीरियड्स लगे होते हैं और एक एक खाली होता है, और हम यूजुअली टैक्सिंग होता है क्योंकि बच्चों से अगर कोई लैब करवानी है, उठक बैठक बहुत होती है, और फिर धूप भी तेज हो रही है, राइट। सो उसका भी इफेक्ट हो जाता है। तो मुझे कॉल आता है कि भी हमें सब्स्टिट्यूट के लिए चाहिए एक जगह। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मेरा तो सारा जैम पैक्ड है। अब देखिए, बॉसेस को आई एम सॉरी तो पसंद नहीं होता, पर मैंने तो कह दिया। क्यों? क्योंकि मुझे और भी बहुत काम करने थे। हमने ट्रिप पे जाना, उसका लेन देन, ये वो सारा बड़ा इधर उधर का बड़ा सारा था काम। तो मैं हंसी भी अपने मन में कि देखो, मैंने ना करवा दी प्रभु ने कि नहीं भाई। और देखिए, थोड़ी देर बाद ही मैंने अपना चेक कर रही थी, तो मेरी ड्यूटी एग्जाम में लगी हुई थी उसी टाइम पे। देवादिदेव। और वो मेरे को लेट पता चला। मैं थोड़ी देर के लिए गई, फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं कल आ जाऊंगी। और देखिए, इतनी भारी कृपा महाराज की, तो मैं आराम से उनको रिस्पॉन्ड कर सकी जिनको मैंने नो किया था कि भाई मेरी कल भी ड्यूटी लगी हुई है और आज भी ड्यूटी लगी थी। और देखिए, आराम से निकाल दिया। ऐसे महाराज, देखिए महाराज एक्चुअली महाराज ही ना करवाते हैं। क्यों? क्योंकि और भी बहुत काम करवाने होते हैं। एक ही उस जो खाली समय होता है, इधर जाना, उधर देख, इधर देख, ये सारी चीजें चल रही होती हैं, तो उसमें सारा वेले तो होते नहीं, वो करवाना होता। तो वही उन्होंने वही शक्ति देते कि ना हो सके। एक और चीज मैं नोटिस की, महाराज इतने ज्यादा, मतलब जैसे कि मैंने सोचा था अच्छा मैं इन लोगों का वो करती हूँ, इनका इनको ये अप्रिशिएट करना था। तो मैंने जब टॉक खत्म हो गई तो मैंने कहा ओहो, ये तो रह ही गए। तो इनका करना था। और फिर देखिए, कुछ ही देर बाद महाराज कुछ ना कुछ ले आते, और तो महाराज कहते हैं मैं क्या बता, मैंने करना है जिसको अप्रिशिएट करना है, या मैंने करना है, ये मैं डिसाइड करता हूँ, राइट। और मैंने देखा कि हाँ देखो, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत छोटी होती है ना, हम सिर्फ छोटी सी चीज देखते हैं सामने की, और महाराज को तो अंदर बाहर ऊपर नीचे सब कुछ पता होता है। सो इसलिए फिर नहीं, वही है कंट्रोलर, किसको अप्रिशिएट करना है, किसको नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है, सब वही है। सो बहुत बहुत मुझे हर बार ही लगता है, हर बार ही कृपाएं कर रहे होते हैं, हर बार ही सीखने को मिल रहा होता है। सो बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा। हमारे साथ एक और ड्रीम टीम में टीचर ज्वाइन किए हुए हैं, पर मैंने देखा है कि उनके काम करने का ढंग मेरे काम करने का ढंग से बहुत अलग है। आज मैं जो हमारे फूल वगैरह की पत्तियां आ गई थी, उनको मैं बड़ी जगह पे वो करवा रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि चलिए आप आधा वो करवाइए। तो वो पेड़ लगवा के आए, तो पे मतलब लगा तो ठीक ही होगा, पर मैंने कहा नहीं। फिर मैं हंस रही थी अपने मन ही मन में, कहा महाराज आपके करवाने के ढंग में और साधारण जन जब करते हैं काम, बहुत अंतर होता है। वो बहुत 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 अंतर होता है। बहुत ज्यादा। या बहुत बहुत कृपा है, पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आइए हम लेते हैं प्रश्न। एक बच्चे का प्रश्न आया कि हम सभी को राम राम क्यों नहीं बोलते हैं।
तो देखिए, अगर साधक जन से भी राम का मतलब पता करेंगे तो यूजुअली जरूरी नहीं है कि वो बता पाए कि राम, जब हम प्रणाम करते हैं प्रभु को या जाप करते हैं प्रभु को, वो और जो हम राम राम ग्रीटिंग में बोलते हैं वो अलग होता है। जाप में जब हम राम राम बोलते हैं तो हम सर्वशक्तिमान प्रभु का नाम मंत्र के रूप में लेके बोलते हैं। लेकिन जब हम राम राम बोलते हैं वो नमस्ते के रूप में बोलते हैं, वे हेलो हाय के रूप में बोलते हैं। वो राम राम का बोलने का बहुत अलग होता है एज कंपेयर टू जब हम जाप कर रहे होते हैं। और पर सब तो नहीं समझेंगे कि हम राम कौन से राम को बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि सब राम भी अधिकतम लोग धनुषधारी को मानते हैं, और सर्व ब्रह्मांड के स्वामी राम वो तो कुछ ही लोग जानते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि एक साधिका जी ने बोला कि मैं जैसे कोई पोस्ट आता तो वो लिखते जय सीताराम, तो वो जय सीताराम लिखते तो उन्हें किसी ने मैसेज किया कि आप जय सीताराम मत लिखा कीजिए, आप राम राम लिखा कीजिए। कहती मेरा मन करता है मैं जय सीताराम लिखूं, तो मुझे कहते हैं कि राम राम लिखो, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ग्रीटिंग है, ये ग्रीटिंग के शब्द हैं। और अनटिल एंड अनलेस आप जब भगवान शिव की तरह र हो जाए या परमहंस रामकृष्ण परमहंस की तरह क बोले तो आप समाधिस्थ हो जाए, वो बात अलग है कि किस तरह से राम राम बोल रहे हैं और आप समाधिस्थ हो जाए उससे, ऐसे संतों की तरह या ऐसे देवों की तरह। बट अदरवाइज देखिए, इतनी डाइवर्सिटी है, हर कोई राम में नहीं मानता, और सब पर एनफोर्स करना तो हमारा धर्म ही नहीं है। हमारा धर्म तो बहुत वास्ट है और सब कुछ अपनाता है, और बहुत डाइवर्सिटी है सोच में, प्रभु तक पहुंचने में। बट हमें पसंद है ये, सो हम कर सकते हैं। हम दूसरे करना चाहें, दे आर वेलकम टू डू इट, बट हमें पसंद है तो हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और आप करना चाहें, बच्चे के लिए आप करना चाहें, डेफिनेटली आप जरूर कर सकते हैं, इस तरह से। सो धर्म की चीजें, ये चीजें, परमेश्वर के रास्ते की चीजें, ये जबरदस्ती नहीं की जाती, होनी भी नहीं चाहिए। जहाँ जबरदस्ती है वो सही नहीं है। सो जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, अपने मन से होनी चाहिए, अपने विश्वास से होनी चाहिए, अपने प्रेम से होनी चाहिए। जहाँ क्लिकिंग हो जाए, जबरदस्ती तो होनी ही नहीं चाहिए, वो धर्म नहीं है, वो तो पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा, अच्छे भले भी उल्टे हो जाए। सो जबरदस्ती नहीं होती धर्म में, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, सो जबरदस्ती नहीं हो सकती, राइट? सो या फिर प्रश्न आया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। सो सुबह उठती हूँ मैं तो यूजुअली जाप करती हूँ, तो पर उस समय सत्संग का भी समय होता है, तो मैं जाप करूं या सत्संग करूं? सो देखिए, दोनों चीजें प्रभु से कनेक्ट कर रही हैं। आप सत्संग में भी तो जाप कर सकते हैं, है ना? अमृतवाणी जी हो गई, आपने पाठ कर लिया, सुबह महाराज का प्रवचन चलता है, सारा टाइम फिर जाप कीजिए, है ना? तो सत्संग में भी तो जाप होता है, तो इसलिए
इसलिए जब और सत्संग से पहले आ जाते हैं तब भी जाप हो रहा होता है, तो अपना भजन हो रहे होते हैं तब भी जाप कीजिएगा और जाप कीजिए। और फिर सत्संग में श्री अमृतवाणी जी का पाठ सुबह सुबह ही हो गया, पूर्ण हो गया, उसके बाद फिर जाप हो गया या ध्यान जैसे भी है। सो ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, बात है किस चीज से परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, राइट। आसमान को देख के ही परमेश्वर से कनेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया है है कि नहीं। अपने 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 पौधों को देख कर परमेश्वर से कनेक्ट हो गए, है कि नहीं। बिल्कुल है। सो इसलिए एंजॉय कीजिए, परमेश्वर से कनेक्ट होना है, एंजॉय कीजिए। और कनेक्शन में ही एंजॉयमेंट है, कनेक्शन में ही आनंद है, यू नो। सो इसलिए खूब आनंद लीजिए उनसे कनेक्ट होकर, या। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर चला संक्रांति का जब, बहुत अच्छी अटेंडेंस रही, और सब गुरुजनों का है, वही लाते हैं, बट वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन थिंग्स, और उसका हम ध्यान रखें। 20 तारीख को आने वाली है, बिल्कुल हाँ, बहुत विशेष दिन है। पूज्य श्री महाराज श्री पहली बार उन्होंने विदेश की धरती पर अपने चरण कमल रखे, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम ये वाला दिन बहुत सुंदर सेलिब्रेट करवाते हैं महाराज हमसे, और इतने साधकों को कितनी कृपा बरसाई उन्होंने। तो हम 20 मई का हमारा जब यज्ञ भी समाप्ति का है, और भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होंगी 20 मई को। और या उस दिन हम अखंड श्री अमृतवाणी जी का पाठ रखेंगे इसी उपलक्ष्य में, और वो 24 घंटे का होगा। सो या, और वीकडे है पड़ता है शायद 18-19, नहीं सैटरडे पड़ता है। सो लेट्स सी कैसे जाता है। यस या बिल्कुल। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।